नमस्कार देवियों से आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं चल रहा, मैं हूँ विक्की प्रभाकर, आप देख रहे हैं प्रभाकर अपडेट्स। तो आज की क्या अपडेट है, आज बहुत बड़ी खबर है। आज आपने अखबारों में तो पढ़ ही लिया होगा कि इलेक्शन जो है पंचायत चुनावों का वो घोषणा हो चुकी है। 11 तारीख से शायद शुरू है। मैं आपको अखबार की कटिंग दिखा देता हूँ, ये है वो अखबार की कटिंग, आप इसे देख लो। हाँ जी, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि इन चुनाव में जो है इससे पहले 4 चरण में शायद चुनाव हो रहे हैं। मैंने अभी सही से न्यूज़ पढ़ी नहीं है, बट हाँ 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। उसका इफ़ेक्ट हमारी ट्रेनिंग पर क्या होगा, जेटीसी पर क्या होगा, आरटीसी पर क्या इफ़ेक्ट होगा, वो चीज़ आपको देखने वाली है। आप उस चीज़ की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि क्या एक्चुअल में होने वाला है। जितना मेरे हिसाब से होने वाला है, जितना मैंने अभी तक का लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठा के देखे, मैंने रिसर्च करी कि क्या क्या हो सकता था, वो सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। वैसे ज़रूर के ज़रूर कभी लाइक कर दें ताकि मुझे पता लगे लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्शन जो है पंचायत चुनाव, हमारी अगर भर्ती पंचायत चुनाव से आसपास आती और हमारा मतलब अभी का अभी तुरंत का तुरंत प्रोसेस हो रहा होता, तो हमारी भर्ती पे काफ़ी सारे जो है अड़चन है वो आ सकती थी। लेकिन अभी हमारी भर्ती पुरानी है, पुरानी से प्रक्रिया में है, ठीक है। और सब कुछ तो हो चुका है, मेडिकल तक हो चुका है। मेडिकल तो अब अंत में ही है। मेडिकल तो अगर मेडिकल ना हुए होते तो मैं मान सकता था कि कुछ इशू हो सकता था, बट मेडिकल तो पूरे हो चुके हैं। मेडिकल में क्या दिक्कत हुई थी, सबके हो चुके हैं। 31 तक 31 तक जो दिक्कत थी वो मेडिकल हो जाएंगे सारे। फिर अब क्या इशू आ रहा है, अब ये आ रहा है कि आपकी ट्रेनिंग पर पंचायत चुनाव का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जो डिपार्टमेंट के काम होते हैं उस पर एक चुनाव का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। चुनाव हर साल होते हैं, हर साल हो जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। ना कोई ऑफिस बंद होता है, ना कोई दफ्तर बंद होता है, ना किसी की ट्रेनिंग बाधित होती है उस वजह से, ठीक है दोस्तों। और उससे बड़ी बात क्या है, जेटीसी ऐसी प्रक्रिया है, जेटीसी अब एक पार्टिकुलर आप एक रूम में जाओगे या जैसे कि एक कैंपस में रहोगे आप, वो कैंपस प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट कैंपस होता तो अलग बात है, वहाँ पे आपको गुट बना के खड़े होने की अनुमति नहीं है। धारा 144 लागू होने का मतलब यही है कि आप ग्रुपिंग में नहीं खड़े हो सकते, आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे कोई, ठीक है। लेकिन आप एक कैंपस के अंदर रहोगे तो आपको समझने वाली बात है कि अगर आप कैंपस है, वो भी आपका खुद का कैंपस है। लाइक पुलिस का कैंपस खुद का कैंपस होता है, बाहर से मतलब नहीं है। हम लोग डिफेंस में आते हैं, हमारा अलग हिसाब है जो नॉर्मल लोगों का हिसाब है। जैसे कि किसी मंत्री वगैरह है, किसी ऑफिसर है कि कोई, वहाँ पे अलग हिसाब, वहाँ जमा हो रहा है, कुछ हो रहा है तो वहाँ अलग बात है, ठीक है। वहाँ नहीं हो सकता ये सब, लेकिन हमारे में आराम से हो सकता है। हम लोग हमारा अलग डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है। तो पहली बात ये क्लियर है कि आपकी ट्रेनिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। उससे जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें चलेंगी। 22 अप्रैल से जेटीसी का नोटिस है। नोटिस आपको मैं पहले टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, वहाँ पे देख लेना जाके आप। और हाँ, आरटीसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, भाई जेटीसी अगर नहीं बढ़ रही तो आरटीसी कैसे बढ़ जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जेटीसी के लिए कि आपका चुनाव से कोई इफेक्ट होने वाला है। चुनाव से इफेक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत होने वाली है। अगर हाँ 1-2 दिन इधर उधर हो तो उसमें इतना इशू नहीं होने वाला आपको, क्योंकि भर्ती ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है। भर्ती की प्रक्रिया जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है, तो अब इतना देरी और नहीं होगी, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है तो कुछ तो चुनावी मुद्दा चाहिए होगा। तो वो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल तो नहीं जाऊँगा मैं, बट हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बताना होगा कि हाँ हमने ये करा, हमने ये आरक्षी नियुक्त कर दिए, हमने ये भर्ती निकाली थी, हमने इतनी नौकरियाँ दी। तो वो चीज़ें कैसे दिखाएंगे अगर भर्ती अभी पूरी नहीं होगी तो, ठीक है। तो जेटीसी आगे नहीं बढ़ेगी बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप पहली बात परेशान नहीं होना। दूसरी बात है जेटीसी में लेके क्या जाना है, भाई जेटीसी में कुछ बोल रहे थे कि पैसे वैसे लेके जाने, मैंने बोला हाँ 10 से 15 हज़ार रुपये आप लेके जाना जेटीसी में, सबसे पहली बात। उसके बाद वर्दी का जो पैसा है वो बाद में आ जाएगा, 6,000 रुपये आपके खाते में आ जाएगा। जब आपकी पहली सैलरी आएगी उसके साथ 2 या 4 दिन बाद आ जाएगा पैसा, आपको 6,000 तक का जो वापस है वो वापस मिल जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको 10,000 कहाँ लगेगा, मैस कटिंग का एडवांस जमा होगा 4 से 5,000 रुपये, मैस कटिंग का एडवांस जमा होगा। और उसके बाद आपकी लोअर टी शर्ट, पीटी ड्रेस, 2 पीटी शूज़ या सेगा ले लेना, सेगा ज़्यादा बेटर है। बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, सेगा ले लेना। फीमेल्स के लिए पीटी शूज़ भी ओके हैं, ठीक है। और उसके अलावा तो भाई इतना कुछ है नहीं, लेकिन हाँ लोअर टी शर्ट ये सब ज़रूर अभी ख़रीद लेना। अभी नहीं ख़रीदना, जब जेटीसी में आपकी आमद की बारी आ जाए तो जेटीसी से अगर आपको नोटिस आ जाता है कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग या जेटीसी हो रही है, पोस्टिंग मतलब जेटीसी जहाँ होगी वहीं पोस्टिंग हो जाती है। तो जैसे ही लिस्ट आएगी, लिस्ट अभी सेकंड वीक में सुना जा रहा है, सेकंड 15 से 20 के आसपास आ जाएगी, 10-15 के आसपास आ जाएगी जेटीसी की लिस्ट कि कहाँ किसको पोस्टिंग मिली है। जहाँ पे जेटीसी होनी है वहाँ की लिस्ट आ जाएगी कि आपकी आमद कहाँ पे है। आमद अगर पता लग जाता है कि आपकी आमद कहाँ पे है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले या ना मिले, आप ऐसे ही चले जाना, ज्वाइनिंग लेटर बाद में आते रहते हैं।
कभी कभी ज्वाइनिंग लेटर किसी गलती से नहीं आ सकता, किसी थाने चौकी में फंसे अटक गए, कोई नहीं पहुंचा पाया, तो आप उसके भरोसे रहोगे। तो अगर हाँ ज्वाइनिंग लेटर आता ज़रूर है, सबका आता है, बाई पोस्ट भी आ सकता है या वाया थाने भी आ सकता है। जो आपका निकटतम थाना है वहाँ से आ जाएगा कि ऐसा आपका ऐसी पोस्टिंग, आपका ऐसा ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, एक लिफाफे में आ जाएगा, आपको उसके अनुसार चलना है। बाकी अगर नहीं आता है, अगर आपको सोच रहे हैं कि आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया लेकिन आपकी आमद 22 तारीख से और आपको ज़िला भी पता है अपना कि कहाँ आमद हो रही है हमारी, तो वहाँ आप पहुँच जाना कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, तो वो आमद कर लेंगे आपकी, ठीक है। आप GD पे चढ़ जाओगे, आप फिर आज़ाद नहीं हो पाओगे, ठीक है। जिस दिन पे आप GD पे चढ़ गए उस दिन से आप घर भूल जाओ, मतलब कि वो दिन होगा आखिरी आपका कि आप प्राइवेट थे, आप 1 घंटे पहले प्राइवेट थे, आप 1 घंटे बाद सरकारी हो गए। वो चीज़ होती है आमद। आमद का मतलब यही होता है कि आप मतलब जैसे ही अंदर जाओगे, फिर अगर आप सरकारी हो गए तो आपको बाहर भी जाना है ना, किसी से पूछ के जाना पड़ेगा। अगर आपने आमद नहीं कराई, ऐसे घूम रहे हो परिसर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाहर चले जाओ, घर चले जाओ। आमद 15 से 20 दिन तक हो सकती है लेट, 1 हफ्ते तो आप लोग से मान ही लेते हैं, लोग 1 हफ्ते तक आते रहते हैं, 1 हफ्ते। लेकिन हाँ, उसमें PNO जो होता है, PNO की सीनियरिटी बन जाती है थोड़ी सी। जो 1 घंटे पहले भी आमद कराता है तो उसका PNO डिफरेंट होगा, थोड़ा सा सीरियल वाइज, ठीक है, तो सीनियर होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सीनियरिटी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। अगर आपको कोई काम है, आपके एग्जाम्स हैं, BSc 3rd ईयर के एग्जाम्स है, तो मेरे भाई एग्जाम्स निपटा के आमद कराना अपनी, वरना फंस जाओगे। वहाँ जाके आप पूछते रह जाओगे सर एप्लीकेशन, ठीक है। आमद करा लो लेट, कोई बात नहीं, थोड़ी सैलरी कट हो जाएगी उतने दिनों की, जितने दिन आप लेट आओगे उतने दिनों का पैसा कट हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम्स अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। सैलरी कोई बात नहीं, आपके एग्जाम्स बाद में बहुत लफड़ा हो जाता है, छुट्टी मिलती नहीं जल्दी, आपको बोलोगे एप्लीकेशन चक्कर काटोगे। तो आप इतना, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ कि आप लेट जाना, नहीं, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वो 10-5 दिन लेट भी जा सकता है, वो मेरे को समझाना है, ठीक है। और उससे बड़ी बात क्या है, JTC जो है, JTC में कुछ आपको बहुत ही प्लेन चीज़ें पहन के जानी है, इतना कुछ नहीं है कि आप वहाँ पे हीरोपंती, आपके जो बॉयज़ हैं बाल कट जाएंगे JTC में ही, बाल कट जाएंगे, क्लीन शेव हो जाएगा JTC में, सब कुछ एज अ पुलिसमैन आप बन जाओगे जाके, ठीक है। आपके बाल कट हो जाएंगे आपके, और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का जो है वो जूड़ा बंधेगा साइड से, वो कोई बाल खुले नहीं रहेंगे, वो जूड़ा बांध दिया जाएगा, उनका जो भी बता दिया जाएगा कि किस एक ड्रेस कोड होता है उसमें आपको रहना होगा वहाँ पे JTC में। JTC में आप ऐसे हीरो बन के नहीं घूम सकते वहाँ पे, ठीक है। आपने आमद करा ली, आप सरकारी हो गए, तो सरकारी आदमी प्राइवेट की तरह नहीं घूम सकता, सबसे बड़ी बात। उसके बाद जो मैंने भांगड़ा की वीडियो डाली थी, उसका आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और ज़्यादा शेयर करें, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। आपके लिए मैंने कुछ एक छोटा सा ऐसा करा जो मतलब बहुत दिनों से JTC RTC आमद चल रही थी, तो डिफरेंट कुछ ट्राई करा, लगी तो कुछ लोगों के ज़ुबान पे थोड़ी सी हंसी आए, तो वही चाहता हूँ मैं, तो कुछ अच्छा लगा। थैंक यू सो मच उसके लिए, प्यार देने के लिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेडिकल दोबारा होगा, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। जो लोग बोल रहे थे कि JTC में जाके दोबारा मेडिकल, नहीं, हद से हद आपका हाइट चेक होगा या वेट चेक होगा, बस, वो भी RTC की पासिंग आउट से पहले, जस्ट पहले, कि आप पासिंग आउट के लिए फ़िट हैं या नहीं है। वो रिपोर्ट जाती है आपकी, जो 6 मंथ्स की रिपोर्ट जाती है कि आप ट्रेनिंग में फ़िट हैं या नहीं है। वहाँ पे हाइट और वेट चेक होता है कि ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सारी बीमारियाँ चेक होती हैं। तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि JTC के बाद भी मेडिकल होगा, नहीं, आप परेशान मत हो, जो हो गया अब हो गया। आप सीधे ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपका, जिनका मेडिकल फिट है, जिनका अनफिट है वही वो अपना रीमेडिकल दे के निकले वहाँ से, रीमेडिकल दे के आराम से अपना व्यवस्था जुगाड़ पानी करके सब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहीं पे ख़त्म करता हूँ, वीडियो लंबी हो रही होगी। हाँ, आज का अखबार जरूर पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ चुनावी घोषणा हो चुकी है, 4 चरणों में चुनाव होने वाले, तो चुनावों के बीच में अपनी ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो मस्त चिल मारो एकदम और कूल रहो एकदम, मम्मी पापा की सेवा करो, जो भी जहाँ अच्छा मौका मिला घूम लो। दाढ़ी में फ़ोटो खिंचा रहा, दाढ़ी जितनी दाढ़ी में फ़ोटो कराने, ठीक है दोस्तों। और मस्त शरीर बनाना अपना ट्रेनिंग पे, मस्त बॉडी बनाना अपनी, वहाँ पे अच्छे से लड्डू वड्डू लेके जाना। तो एक लिस्ट बता दूंगा कि क्या क्या लेके जाना कुछ JTC आने वाली वीडियोज़ में। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।